आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासर शमून खान है। आजम स्वाति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए कुछ चंद सवालात इनसे करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्वाति साहब। स्वाति साहब, हर तरफ खिचड़ी पक गई है, हर तरफ खिचड़ी पक गई है। कुछ भी नहीं होगा। देखें, 30 अप्रैल को इलेक्शन खुदा के फजल से होगा इंशाअल्लाह। मेरे चेहरे की मुस्कुराहटों को पढ़ लें खुदा के फजल से। कोई इंफॉर्मेशन है, गुजरा है, बता रहे हैं। सुने, ये चोर, ये डाकू अपने हैंडलर के साथ कुछ भी करें, अल्लाह ताला कोर्ट को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया सर, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मुल्क के अंदर आएगा इंशाअल्लाह। वकला खड़े हैं सर, वकला दो तड़ों में बट चुके हैं। आप फिक्र न करें इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक और सवाल सर, कल ये जो अब आपका वारंट गिरफ्तारी जो मुतलिक की दरखास्त मंजूर हुई है और ये कल रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? आप फिक्र न करें सर, इंशाअल्लाह तफसीली बता दें। कतन किसी बात से कोई खतरा नहीं, किसी बात से कोई डर नहीं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो सनाउल्लाह है और इससे ज्यादा और मरियम नवाज ने भी कल कसूर में जलसा किया। उनके मरियम नवाज ने कल बहुत बड़ा जलसा किया कसूर में। सर नाज़रीन, आजम स्वाति साहब से बड़े सवाल पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो कतरा रहे हैं जवाब देने से। आज आगे पीछे वो बड़े करता है। अल्लाह ताला की मदद है उसको, इसलिए कोई मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान। खुदा का शुक्र। वो कहते हैं कि ऐलान करने के बावजूद इमरान खान 4 रुकनी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप कहते हैं कि वो मरियम बीबी कह रही थी छोड़े उनको तो। अच्छा सर, ये बताएं कि सुना 4 रुकनी बेंच फिर बन गया, तश्कील दे दिया गया। अल्लाह फजल करेगा सर, अल्लाह फजल करेगा। आज कुछ तो लगता है दुआ का मूड है आजम स्वाति साहब का। नाज़रीन, आजम स्वाति साहब आज दुआ के मूड में आए हुए हैं और आज उन्होंने कह दिया है कि अल्लाह बेहतर करेगा और इसमें बेशक कोई दूसरी राय भी नहीं है। बेहतर करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। सूरत हाल इस तरह है कि आज सेनेट ने भी वो बिल पास कर दिया है जिसमें बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आइनी इस्लाहात का बिल है, और जब वो पास हो जाएगा तो इट मीन्स के अब नया कोई सो मोटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, सो मोटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो नाज़रीन, जब नया सो मोटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता तो उसका ज़ाहिर है कोई लाया अमल इख्तियार किया जाएगा कि वो 3 जजेस पहले होंगे या पहले 4 जजेस होंगे, वो सो मोटिव एक्शन लेंगे या सो मोटिव एक्शन का तस्वर ही ख़त्म हो जाएगा, जो जिसे असखुद नोटिस कहते हैं। अब ये 4 रुकनी बेंच अगर ये बना है, ये बात सही है, तो ये 4 रुकनी बेंच में जो जजेस हजरात मौजूद हैं, मुख्तलिफ धड़े आज इन्हीं जजेस हजरात के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कम से कम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अदलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन वो बातों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ज़राए हमें ये बता रहा है कि ठीक कल रात 12 बजे के बाद लाहौर में फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और मैदान जंग लग जाएगा, यानी कि तबले जंग बच जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि अनसर्टेनिटी है ही नहीं है। कोई फ़िक्र न फाका हुकूमत को और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को नज़र आ रहा है कि अवाम इस वक्त किस नहज के ऊपर खड़ी है। और रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के इस बिल के ऊपर, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, अभी अगर इसकी कोई ज़रूरत भी तो कोई और वक्त होना चाहिए था। ये वक्त नहीं था होना चाहिए जब इलेक्शन कमीशन की तारीख का एक केस चल रहा था। ये इख्तलाफ किस तरह डाला गया अदालत के अंदर, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आमने सामने खड़ा किया गया और ये अंदर की लड़ाई बाहर कैसे आ गई, खदशात क्या जाहिर कर रहे हैं, लोग बयानियाँ क्या बना रहे हैं, क्या लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, तहरीक इंसाफ से या पीडीएम से कोई लेना देना है? ईद में 20 दिन रह गए हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके मकासद तो हुकूमत की हसूल हैं ही, अवाम के मकासद क्या हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।